हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सम क्वेश्चंस ऑन लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, हमारा क्वेश्चन जो है दो इस प्रकार से है। हमको इसका जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है निकालना है। दोनों ही क्वेश्चन के लिए दोनों ही क्वेश्चन एक स्पेशल केसेस पे आते हैं, तो इन दोनों ही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वाला पहले सॉल्व करते हैं। हम लोग को लाप्लास निकालना है टी स्क्वायर कॉस ए टी। इसका हम लोग को लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉस ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल देते हैं। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी ये होता है हमारा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये होता है हम लोग का कॉस ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब जब टी स्क्वायर कॉस ए टी, हमने इससे पहले जो है अपॉन में टी वो भी पढ़ा था, जिसे हम डिवीज़न बाय टी प्रॉपर्टी के नाम से जानते थे। तो ये इस प्रकार का फंक्शन है जिसमें टी स्क्वायर इसमें जो है मल्टीप्लिकेशन में है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी इज इक्वल टू होगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जब हम टी स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा एक और फॉर्मूला बन जाता है जो इस प्रकार से होगा, एल ऑफ टी स्क्वायर कॉस ए टी ये हो जाएगा हमारा -1 का स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी एस का स्क्वायर एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब d बाई डी एस का मतलब क्या होता है, हमको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है, 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको हम लोग -1 का स्क्वायर, ये तो +1 हो जाएगा, पर इसको हम लोग लिख सकते हैं d बाई डी एस, फिर d बाई डी एस s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका मतलब है 2 टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम इसे। तो पहले हम लोग 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर जो आएगा उसको 2 टाइम वंस अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ हम d बाई डी एस लिख लेते हैं। अब यहाँ हमको डिफ्रेंशिएट करना है, तो पहले क्या करते हैं, डोमिनेटर को लिखते हैं एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एस को डिफ्रेंशिएट करेंगे एस के रिस्पेक्ट ही, तो 1 आएगा माइनस, अब कौन सा कांस्टेंट रहेगा, एस कांस्टेंट रहेगा। एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये तो हो जाएगा हमारा 2s, और ए स्क्वायर का हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। और अपॉन में हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगेन हम लिखेंगे डी बाई डी एस, ये हो गया एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2s का स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हो गया। अब इसे और आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एस एस स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस एस स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमको 1 टाइम इसको और डिफ्रेंशिएट करना है, तो आगे देखते हैं इसे। तो अब हम इसमें फिर से फॉर्मूला लगाते हैं। पहले हम लोग डोमिनेटर लिखेंगे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये वाले फंक्शन को जो न्यूमिनेटर में है, इसको हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है एस के रिस्पेक्ट में। तो ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा माइनस एस स्क्वायर का 2s हो जाएगा माइनस, अब ये वाला टर्म हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो ये हमने ज्यों का त्यों लिख लिया। और अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये वाले टर्म का भी होगा, तो इसका तो 2s हो जाएगा और ए स्क्वायर का 0 इस प्रकार से। और अपॉन में हो जाएगा यहाँ जो डोमिनेटर में है उसका होल स्क्वायर। तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर पहले से था और इसका स्क्वायर, इस प्रकार से हो गया। अब देखते हैं यहाँ कौन कौन से टर्म हमारे पास बचे। माइनस में 2s एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या है माइनस है 2s, 2 2 जा 4 एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 2 2 जा 4। ये इस प्रकार से हो गया। अब ये देखिए एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो हम लोग एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 टाइम बाहर निकाल देते हैं। तो क्या यहाँ पे बचा -2s एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
माइनस यहाँ क्या बचा 4sa² माइनस s², s² प्लस a², इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसमें से भी हम लोग -2s बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ बचेगा s² प्लस a², और चूँकि माइनस बाहर निकल चुका है इसीलिए यहाँ पे +2 a² माइनस s² अपॉन s² प्लस a² का होल क्यूब, फिर -2s, इसको और ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा प्लस में 2a² माइनस 2s² अपॉन s² प्लस a² का होल क्यूब। तो -2s, यहाँ देखिए 2a² प्लस a² क्या हो जाएगा, ये 3a², और 1s² माइनस 2s² तो -s², इस प्रकार से हो जाएगा अपॉन s² प्लस a² का होल क्यूब। इसको चाहे तो हम लोग माइनस को अंदर ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2s s² माइनस 3a² अपॉन, यहाँ जो है हमारा कैंसिल आउट हो गया। फिर हमारे पास ये वाले टर्म्स बचे, -2s हम लोगों ने बाहर निकाल लिया, तो हमारे पास कौन कौन से टर्म्स बचे, s² प्लस a² और प्लस a² माइनस s²। अब हमने क्या किया, इस 2 को अंदर लेके मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2a² माइनस 2s², फिर 1s² माइनस 2s², ये हो जाएगा -s², और a² प्लस 2a² हो जाएगा 3a²। तो ये वाली टर्म हमारे पास आ गई, और इसको हम लोग जब माइनस को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे आ जाएगा 2s² माइनस 3a² और s² प्लस a² होल टू द पावर क्यूब। हमारे पास आ जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t² cos at इज इक्वल टू 2s s² माइनस 3a² अपॉन s² प्लस a² का होल क्यूब। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से था, तो हमने इससे भी पहले पढ़ चुका है डिवीज़न बाय टी प्रॉपर्टी, तो इसमें हम लोग 2 टाइम्स डिवीज़न बाय टी प्रॉपर्टी लगाएंगे, फिर हमारा ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस टी के लिए निकालते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कॉस टी, ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ 1 एन माइनस लाप्लास ऑफ कॉस टी। तो 1 के लिए हमारा हो जाता है 1/s, और कॉस टी के लिए हो जाता है s/s² प्लस 1। ये हो गया। अब इसको हम लोगों ने मान लिया फंक्शन ऑफ s। तो अब हम इसमें डिवीज़न बाय टी प्रॉपर्टी लगाएंगे। यहाँ हम लोगों ने लिख लिया सो डैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी। तो हम लोग जानते हैं डिवीज़न बाय टी प्रॉपर्टी लगाने से लिमिट जो है यहाँ पे चेंज हो जाती है, h टू इन्फिनिटी हो जाती है। पहले जो 0 टू इन्फिनिटी होती थी और वो अब h टू इन्फिनिटी हो जाएगी, h टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे फंक्शन ऑफ s और यहाँ पे s के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन होगा। तो ये हो जाएगा h टू इन्फिनिटी, इफ़ s के जगह हम लोग लिखेंगे ये वाला फंक्शन, तो 1/s माइनस s/s² प्लस 1 ds, ये हम लोगों ने लिख लिया। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो 1/s को इंटीग्रेट करने पे हमारे पास आएगा log s, और s/s² प्लस 1 का इंटीग्रेशन होगा हमारे पास -1/2 log s² प्लस 1। अब हम इसमें लिमिट भी लगा लेंगे h टू इन्फिनिटी। अब ये दोनों ही log है, log का फंक्शन है, तो इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं log s माइनस log, पावर में 1/2 लिखा जा सकता है इसको, तो ये हम लोगों ने लिख लिया s² प्लस 1 h टू इन्फिनिटी। इसको ही हम लोग log s अपॉन s² प्लस 1 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये हम लोगों ने लिख लिया। अब यहाँ जो s का टर्म है हम लोग यहाँ से s बाहर निकालेंगे, ये हम लोगों ने लिख लिया log s अपॉन s बाहर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + 1/s²। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लिमिट हमारा h टू इन्फिनिटी। अब हम लोग इसमें जो है
लिमिट लगा देंगे तो ये हो जाएगा log 1/√1 प्लस 1/∞ का स्क्वायर माइनस log 1/√1 प्लस 1/s²। ये इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया। तो ये वाली टर्म हमारी पूरी 0 हो गई। अब बचा हमारे पास क्या, log 1 माइनस log, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे s² प्लस 1/s²। और यहाँ पे क्या है, माइनस, माइनस को अगर हम लोग प्लस में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डोमिनेटर वाला न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर वाला डोमिनेटर। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा s² प्लस 1, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 1 का तो 0 हो जाएगा और log s/, ये हमारा पहले से ही log है, यहाँ पे s² प्लस 1/s², जो ऊपर में जाके यहाँ s² होगा, तो ये अभी माइनस में है। अब माइनस को प्लस में जब करेंगे तो ये s² प्लस 1 ऊपर चले जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया log s² प्लस 1/s। अब ये वाली जो वैल्यू आ गई लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कॉस t अपॉन t, इसके लिए आ गई। अब हम लोग इसमें फिर से डिवीज़न बाय t प्रॉपर्टी लगाएंगे, मीन्स इसको इंटीग्रेट करेंगे, जहाँ पे लिमिट रहेगा s टू इन्फिनिटी, फिर हमारा आंसर जो है आएगा। इसमें डिवीज़न ऑफ t प्रॉपर्टी हमने लगा दिया, तो ये हमारा जो फंक्शन है उसको लिख लिया और फिर s टू इन्फिनिटी लिमिट लगा दिया ds। अब हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं, s टू इन्फिनिटी। अब इसको हम लोग log m माइनस n लिख सकते हैं, मीन्स log s² प्लस 1 माइनस log s, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। हमने इस प्रकार से बांट दिया। अब ये जो 1/2 इसका पावर 1/2 है, उसको भी हम लोग बाहर लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं s टू इन्फिनिटी 1/2 log s² प्लस 1 माइनस log s ds। इस प्रकार से हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको आगे इंटीग्रेशन में सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, log का फंक्शन इंटू 1 करके सॉल्व करना पड़ेगा, जो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, ये जो s है इसको हम लोग अगर अंडर रूट में पूरा लिखना है हमें, तो इसको s² लिखना पड़ेगा, है ना, इस प्रकार से। तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ ये, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 1/2, दोनों का पावर हो गया log s² प्लस 1 अपॉन में s², इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब ये हमारा एक फंक्शन हो गया, तो इसको सॉल्व करना क्या है, पहले की तुलना में ज़्यादा इजी होगा। तो इसको हम लोग इंटू 1 करके सॉल्व करेंगे, s टू इन्फिनिटी 1/2 log s² प्लस 1/s² इंटू 1 और ds। अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और ये हमारा जो है सेकंड फंक्शन होगा, और इसको हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे। यहाँ हम लोग लिख लेते हैं सॉल्विंग बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो यहाँ हमने 1/2 को बाहर निकाल दिया। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। 1/2 बाहर हो गया। फर्स्ट फंक्शन 1 को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, माइनस पहले वाले को हम लोग जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और होल इंटीग्रेशन, ये होता है। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। ये हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे लिमिट लगा लेते हैं s टू इन्फिनिटी, और यहाँ ये पूरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने पे हमारे पास क्या आएगा, s² प्लस 1/s² को सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा -2/s³। यहाँ मैं इसको लिख लेती हूँ d/ds s² प्लस 1/s² को सॉल्व करने पे -2/s³ आएगा। इसको सॉल्व करके देखिएगा आप। और चूँकि ये log का फंक्शन है, तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो ये पूरा x है तो 1/x करेंगे, तो 1/x मीन्स ये पूरा फंक्शन। तो s² को हम लोग पहले लिख लेते हैं, तो ये हो गया s² प्लस 1, ये log x का टर्म के लिए हो गया। और इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे s² प्लस 1/s², तो हमारे पास
आंसर आएगा -2/s³ इंटू ये इसका भी इंटीग्रेशन होता है और होल इंटीग्रेशन। ये हमने लिख लिया। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ हमारे पास s² है और ये s³ s² और ये एक s, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2। अब इसमें हमको लिमिट लगाना है s टू इन्फिनिटी। यहाँ पर हमारे पास बचेगा s log s² + 1/s²। इसमें लिमिट लगेगा s टू इन्फिनिटी माइनस s टू इन्फिनिटी। यहाँ आ गया हमारे पास ये माइनस और ये माइनस हम प्लस कर देते हैं, 2 भी बाहर निकाल देते हैं। तब हमारे पास क्या बचा 1/s² + 1 और ds। ये हमारे पास हो गया जो हमें इंटीग्रेशन देगा tan इनवर्स s। ये हमको tan इनवर्स s देगा। अब इसमें हम लिमिट लगा देंगे s टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ इन्फिनिटी आएगा वो तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट टर्म में ही s है। तो हम लोग s जो लगाएंगे वो हमारा जो हो जाएगा माइनस में होगा। पहले हम लोग इन्फिनिटी लगाएंगे फिर माइनस लगाएंगे तो वो हमारे पास क्या होगा 1/2। पहला वाला टर्म तो ज़ीरो हो जाएगा लिमिट लगाने पे, इन्फिनिटी लिमिट लगाने पे। दूसरे में आएगा s log s² + 1/s²। ये हो गया। और इसमें 2 tan इनवर्स s जिसमें लिमिट हमारा क्या होगा s टू इन्फिनिटी। इस प्रकार से इसको आगे देखते हैं। ये हमने फिर से नोट डाउन कर लिया। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 1/2 माइनस s log s² + 1/s² प्लस 2। ये हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स s। इस प्रकार से हो जाएगा 1/2। अब हम क्या करते हैं, ये माइनस है ना, उसको प्लस करने के लिए प्लस कर देते हैं s log। तो ये डोमिनेटर वाला न्यूमिनेटर बन जाएगा, न्यूमिनेटर वाला डोमिनेटर बन जाएगा। ये 2 tan इनवर्स इन्फिनिटी 10 में जो होता है π/2 में होता है tan इनवर्स s। तो ये आ गया हमारे पास। तो 1/2 s log s² + 1 प्लस 2 π/2 माइनस tan थीटा क्या होता है cot थीटा होता है। चूँकि ये इन्वर्स वाला टर्म है तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं cot इनवर्स s। इसको हम लोग और आगे ले आते हैं तो ये हो जाएगा s/2 log s² + 1 प्लस cot इनवर्स s। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सॉल्व करिएगा तब आपका आंसर जो है आसानी से आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।